जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं। वीडियो जो है एज यूजुअल और इंडिया के ऊपर है। तो कुछ अचीवमेंट्स होती हैं जो कि पाकिस्तानी कर पा रहा है आजकल, और इंडिया जो है वो उस दौड़ में वो आगे बढ़ता जा रहा है जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो उस दौड़ में तो क्या, उस दौड़ में आगे बढ़ना तो क्या, उस दौड़ में शामिल भी नहीं है कुछ हद तक। तो इसी तरह की एक वीडियो है जिसमें पाकिस्तानी कुछ लोगों का रिएक्शंस हैं, तो या उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उन लोगों के जवाब हैं। वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं कि वीडियो में एक्चुअली है क्या, और के ऊपर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं देने की कोशिश करूँगा, और आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है काइंडली कमेंट में देने की। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। चले पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद इस पे बात। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। पहली नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई। एग्जैक्टली हम मांगने में उनसे आगे हैं। बांग्लादेश को देख ले, 71 में अलग हुआ। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ वो अलग हो गए। देखें आज वो तरक्की तो कर गए ना। मुझे तो मैं ये कहता हूँ शर्म आ रही है। कश्मीर को हमारे लिए आवाज़ उठानी चाहिए हमें। आज अगर आउट ऑफ कंट्री वाले मैं आज वो आपकी इमिग्रेशन ओपन कर दें, आपको वीज़ा देना स्टार्ट कर दें, तो पाकिस्तान में 1947 से बड़ी हिजरत होगी। ठीक है, ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। टेस्ला कंपनी जो है वो अभी उधर, इलेक्ट्रिक कार्स का। हाँ वो अभी उधर लॉन्च करने जा रहे हैं अमेरिका के साथ। वो एलॉन मस्क के साथ अभी उनकी डील होगी, मैक्रो चिप्स उधर बनेंगी। ठीक है, वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तस्ला में। हमारे पास तस्ला है, कटोरा है। ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। एक चाय बेचने वाला एलॉन मस्क मतलब अमेरिका गया, अमेरिका ने उसका वार्म वेलकम किया। ठीक है, हमने तस्ला पकड़ा हुआ, उन्होंने वो टेस्ला पकड़ लिया। पर्सनल वैसे सोच के नरेंद्र मोदी को लेकर, क्या आप उन्हें लीडर मानते हैं? मैं उनको लीडर क्यों मानूंगा जो मुसलमानों के खिलाफ है। ज़ाहिरी बात है, मैं उनको लीडर नहीं हाँ वो अपने लोगों के लिए होंगे जो भी होंगे, लेकिन हम उनको लीडर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सिद्दीक। क्या करते हैं सर आप? मैं फार्मास्यूटिकल में हूँ। फार्मास्यूटिकल के अंदर है। मेरा सर आज आपसे क्वेश्चन ये है कि भारत जो है वो गूगल क्रोम और फायरफॉक्स की तरह अपना मतलब वेब बनाने जा रहा है, सर्च इंजन। किस तरीके से आप देखते हैं इस अचीवमेंट को भारत की? बेसिकली सर्च इंजन बनाना, ये उन्होंने तो बहुत सारी अचीवमेंट्स कर ली हैं। बेसिकली उनका हर चीज़ का फोकस अपना है, उनकी जो प्रोडक्शन है हर चीज़ की अपनी है। यहाँ पे अभी अगर हम पाकिस्तान को देखेंगे हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हम तो यहाँ पे अपनी आवाम को 4G नेट भी अवेलेबल नहीं दे सकते, तो अब सर्च इंजन बनाना तो अभी बहुत है। ये जो गैप है ना भारत के साथ, अब कंपैरिजन करना आप छोड़ दें। हमारा कंपैरिजन उनके साथ बनता ही नहीं है किसी भी लिहाज से, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे अभी हम रास्ते में भी भाई से यही बात कर रहे थे कि जो वहाँ पे अभी हम जो जितनी भी कंपनीज़ हैं ना, वो किसी भी अपनी क्वालिटी को अभी ओनिक 14 को लॉन्च हो रही है, 14 अगस्त को यहाँ पे न्यू नेटवर्क को लॉन्च हो रहा है। उनका भी यही सेम इशू है कि 4G हमारा किसी भी अगर आप देख लें किसी जगह पे आपके सिग्नल्स हैं किसी ने, वो बहुत आगे एडवांस जा चुके हैं। ठीक है, उनकी सैस की मार्केट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है बिलियंस में जा चुकी है। ठीक है, हर तरह के बड़े सॉफ्टवेयर जो है ना वो सॉफ्टवेयर में आप देख लें वो पहले नंबर पे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारा पाकिस्तान उनके साथ कोई कंपैरिजन बनता नहीं है किसी भी। इतना गैप कैसे आ गया? अगर 75 साल देखे जाए उनको भी उतना ही टाइम मिला है, कोई ज़्यादा नहीं मिला, हमें भी उतना ही टाइम मिला है। इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। इसमें सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में ये है कि जी रट्टा 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 रट्टा, वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। मैं उस दिन उनकी स्टडी कर रहा था कि वहाँ पे इस तरह से है कि हमारा बच्चा होता है उसको पहले से हिसाब से कमतरी का शिकार हो जाता है कि जी इंग्लिश नहीं पढ़ोगे आप तो ये नहीं होगा, इंग्लिश सीखो इंग्लिश सीखो। उनका 7 साल का 8 साल का बच्चा हमारे जो MA इंग्लिश नेशनल लिटरेचर पढ़ा हुआ उससे अच्छी इंग्लिश बोलता है, उसका एक्सेंट उससे अच्छा है। सिर्फ मसला यह है कि इन्वायरमेंट वो नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे 3 कैटेगरीज दी हुई हैं, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और एक हाई अपर लेवल। इस तरह से नहीं होगा। वो एक मदरसा एजुकेशन भी तो है। मदरसा एजुकेशन भी है, लेकिन मैं आपसे से बात कर रहा हूँ कि ये अपना इस हवाले से बात कर रहा हूँ। मदरसा एजुकेशन तो अल्लाह पाक उनको तो हमसे वो एक अच्छा मतलब राह पे चल रहे हैं, लेकिन मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ कि जो आम
स्कूल सिस्टम की बात करूँ, मदरसा सिस्टम में बात अरसा कबल जो भारत के अंदर मदरसा स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पानी से चलने वाला एक रॉकेट जो है वो बनाया, बाकायदा पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी वीडियो वायरल हुई और उस मदरसे का दिखाई भी दे रहा है वीडियो के अंदर और पूरे वर्ल्ड ने उसको अप्रिशिएट किया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो मदरसा तालीम है इसमें साइंस का कितना पढ़ाया जाता है, कितना बताया जाता है? बेसिकली जिस तरह आपने बताया कि आपने मेरे नॉलेज में इजाफा किया कि उन्होंने पानी से चलने वाले जो बनाया, लेकिन उसमें यह है कि वो उनकी गवर्नमेंट, उनकी स्टेट उनको सपोर्ट करती होगी। हमारे यहाँ पे जितने भी मदारिस हैं, पहली बात तो यह है कि उनको दहशतगर्दी का या कोई और दूसरा नाम दे के ना उनको पहले ही डी वैल्यू कर दिया जाता है। उनको एक मौलवी का नाम दे के ना एक अलग लाइन, जिस तरह वो एक अलग दुनिया के लोग नहीं होते, उनको एक ये बना दिया जाता है। ठीक है, तो जब तक स्टेट उनको नहीं सपोर्ट करेगी, कोई भी है, मतलब कि जब तक स्टेट नहीं सपोर्ट करेगी, उस लेवल की उनको चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेगी, इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक गैप रहेगा और सब फील्ड्स में रहेगा। आप बार बार स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर मैं लीडरशिप की आपसे बात करूं तो नरेंद्र मोदी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दोबारा भी मोस्ट फेवरेट जा रहे हैं इलेक्ट होने के लिए। एक आम पाकिस्तानी से अगर पूछा जाए तो बड़ा हेट मतलब जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन अगर यही हम वर्ल्ड की निगाह से देखें या बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ की बात कर लें, सऊदी अरब की कर लें, आप यूएई की कर लें, वो अपनी कंट्री में उनको एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इन्वाइट कर रहे हैं और कोई सिविल अवार्ड से नवाज रहा है, कोई किससे। ये पाकिस्तान ही मुसलमान ही क्यों हेट मतलब रखते हैं? जैसा कि अभी आपने बताया कि दोबारा से वो पॉपुलैरिटी में जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। आपके मुल्क में आपने नहीं देखा होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा होता है, नेक्स्ट सेम कंटिन्यूसली वो 10 साल प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाता। ठीक है, उसमें यही फैक्टर्स हैं, उनको गैप लिया जाता है या उनके 5 साल ही पूरे नहीं हुए देने, जैसे हमारे इस्टेब्लिशमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है इसके अंदर। तो जो चीज़ें जब तक जमहूरी मुल्क प्रॉपर, हमारा सिर्फ नाम का जमहूरी मुल्क है, जब तक खुद मुख्तार जमहूरी मुल्क नहीं होगा तब तक ये गैप्स रहेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा स्टेप लेने लगती है तो उसको फ़ौरन हर्डल्स आ जाती हैं। अगर कोई वैसे 90% तो वैसे ही हमारे पॉलिटिशियंस, आपको पता है कि याशियों में अपने करप्शन के अंदर है और मतलब पर्सनल वैसे सोच के नरेंद्र मोदी को लेकर क्या आप उन्हें लीडर मानते हैं? मैं उनको लीडर क्यों मानूंगा जो मुसलमानों के खिलाफ है? ज़ाहिरी बात है, मैं उनको लीडर नहीं मानूंगा। वो अपने लोगों के लिए होंगे जो भी होंगे, लेकिन हम उनको लीडर नहीं मानते। लेकिन अगर मुसलमानों की तादाद की बात करूँ तो पाकिस्तान से ज़्यादा एक तादाद है जो भारत के अंदर बसती है। 48 लाख मैं समझता हूँ वो रहती हैं, लेकिन इसका ये 48 लाख? हाँ जी, पाकिस्तानी मुसलमान वहाँ पे हैं। 48 लाख? 48 लाख ज़्यादा है। 48 करोड़, मैं वही कहूँ, मेरा मतलब फिगर वो हो गया 48 करोड़। अभी अपडेटेड जो होगा 2023 का, मुझे वो कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से 48 करोड़ है। लेकिन जब उधर के मुसलमानों से पूछा गया कि आप पाकिस्तान जाना चाहेंगे, पाकिस्तान में रहना चाहेंगे, तो उन्होंने मतलब बाकायदा इसके ऊपर ये कहा है कि एक कंट्री जहाँ पे बुलेट ट्रेन चल रही हो, जहाँ पे मतलब हर चीज़ की सहूलत जो है, इकोनॉमी दुनिया की तीसरी बड़ी बनने जा रही है, तो उन्होंने कहा उस पाकिस्तान में जाएंगे जहाँ का कुछ कल का पता नहीं कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको हमारे यहाँ पे पाकिस्तान, अब आपको पता होगा 2022 में जो ऑन रिकॉर्ड जो ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई थी, जो लोग गए हैं बाहर, 8 लाख जो थे प्लस जो है ना अपना स्टूडेंट्स जो मूव ऑन हुए हैं। अभी जब खदशा ये है कि मेरे ख्याल से जब 2023 की क्लोजिंग होगी तो दिल करे पता चलेगा कि 25-30 लाख जो पढ़े लिखे इंसान है वो मूव ऑन कर जाएंगे। तो ये जाहिर बात है, अपने लोग छोड़ना चाह रहे हैं तो फ़ौरन क्यों आएंगे बाहर वाले लोग? हम तो कह रहे हैं भारत पे जुल्म हो रहा है, इधर तो अपने पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। क्या हमने इस दिन के लिए पाकिस्तान बनाया था? हमने इसलिए दिन के लिए नहीं बनाया था, लेकिन हमने उसको उस तरीके से कंटिन्यू भी तो नहीं ना किया है। आप ये देख लें कि जो हमारे जजेस थे या जो हमारे मामला तब मुल्क के जो चल रहे हैं, वो क्या पहले जब पाकिस्तान बना था क्या ये तब इस तरह के थे? हम बांग्लादेश को देख ले, 71 में अलग हुआ। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ वो अलग हो गए। देखें आज वो तरक्की तो कर गए ना। मुझे तो, मैं ये कहता हूँ शर्म आ रही है, कश्मीर को हमारे लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हमें कश्मीर हम के तो लिए। कहा करते थे ये चीज़ टके की भी नहीं है। आज अगर आउट ऑफ कंट्री वाले सर, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके देखने वालों को और आपको सलाम पेश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि आज अगर अभी मतलब जिनको हम फॉलो करते हैं, मतलब वेस्ट को हम फॉलो करते हैं, अगर वो, मैं तो नहीं करता वैसे, हमारे मोस्टली इधर जो लिबरल्स हैं या मतलब पाकिस्तानी हैं उनको करते हैं, ठीक है, नो डाउट, ये एक्नॉलेज हमको करना पड़ेगा कि हम लोग उनको करते हैं, ठीक है। अगर आज वो आपकी इमिग्रेशन ओपन कर दें, आपको वीज़ा देना स्टार्ट कर दें, तो पाकिस्तान में 1947 से बड़ी हिजरत होगी, ठीक है। ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है, ठीक है। यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल।
सर इतनी कुर्बानियाँ दी थी 47 में, मतलब तब जाके ये वतन हासिल किया था। और हम अक्सर केस में मतलब भारत के अंदर बात करते हैं कि वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन दुनिया की अगर निगाह से देखा जाए तो दुनिया को तो वो एक चार्मिंग मतलब उभरती पावर नज़र आ रही है, आने वाली सुपर पावर की दौड़ में वो शामिल है। नहीं, अगरचे वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, ठीक है, वो मुनाफिक दुश्मन भी नहीं है, वो खुली दुश्मनी करता है हमारे साथ, ठीक है। हम ना बस स्टेट की ये पॉलिसी है, हमारी हर मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट होता है, ये होता है, फलां होता है, ढमकां होता है, बस उसी में ना पॉलिसीज़ के चक्कर में हम लोगों ने मतलब बहुत सारा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हमने, ठीक है। और दूसरी बात ये, वो हमारा खुला दुश्मन है, उन्होंने मुसलमानों के साथ डंके की चोट पे दुश्मनी की है, ठीक है। नहीं तो आपके सामने आप अफगानिस्तान में देख लें, ठीक है, 22 साल नेटो उधर मतलब अभी छितर खा के गया मुसलमानों से, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आप अपने बच्चों को, आप यहूदियों के बच्चों को देखें उनके स्कूल्स में, ठीक है, वो डे 1 से अपने बच्चों को वेपन्स की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, अपने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर्ड करते हैं उस चीज़ के लिए कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। हम पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है ना, हमें तो फिर अपने बच्चों को सही तालीम देनी चाहिए कि वो इस्लाम, तो क्या इधर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है सब चीज़ें? नहीं, इधर तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा। जिस नज़रिए पे पाकिस्तान को बनाया था उस पे तो हम कायम ही नहीं रहे, ठीक है। रिजर्व की अगर बात करें 600 अरब डॉलर के भारत के हैं, हमारे पास 6-7 है, जिसमें से 3 हमने चाइना से लिया हुआ है, 2 हमने सऊदीया से पकड़ा हुआ है, कुल मिला के 1 अरब डॉलर है जो हमारा है। तो हम तो सर मतलब हम कहाँ पे स्टैंड करें? अगर हम ये कहते हैं कि वो दुश्मन है, दुश्मनी का क्राइटेरिया क्या है बेसिकली? अगर आप ये देखें, आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, आपको भारत ही आगे नजर आएगा। कोई एक चीज़ जिसमें आपको लगता हो हम भारत से भी आगे हैं? जनाब वो टेस्ला कंपनी जो है, वो अभी उधर, हाँ, वो अभी उधर लॉन्च करने जा रहे हैं अमेरिका के साथ, वो एलन मस्क के साथ अभी उनकी डील होगी, मैक्रोचिप्स उधर बनेंगी, ठीक है। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तस्ला में, हमारे पास तस्ला है, कटोरा है, ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं, ठीक है। अगरचे शहबाज शरीफ मुझे पसंद है, नहीं पसंद, डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन हम लोग तस्ला, अगर इमरान खान आया उसने भी तस्ला पकड़ा है, ठीक है, अगर कोई भी आया ना उसने तस्ला पकड़ा है, ठीक है। एक चाय बेचने वाला, हाँ, एक चाय बेचने वाला, आप उसकी मतलब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, वो कहता होता था जी के दुश्मन भी अगर हो ना, दुश्मन को भी नंबर पूरे देने चाहिए, दुश्मनी अपनी जगह पे, ठीक है। वो एक चाय बेचने वाला एलन मस्क मतलब अमेरिका गया, अमेरिका ने उसका वार्म वेलकम किया, ठीक है। हमने तस्ला पकड़ा हुआ, उन्होंने वो टेस्ला पकड़ लिया। सर चांद पे उन्होंने जो है ना अपना सैटेलाइट भेजा है, चंद्रयान 3, आपने भी खबरों में सुना होगा। हमारे वजीर कहते हैं जब ज़मीन पे बैठ के नज़र आ जाता है तो जाने की ज़रूरत ही क्या थी। दूसरे वजीर कहते हैं कि हमने भारत को ज़मीन इतनी तंग कर दिया है कि अब उन्हें ज़मीन छोड़ के चांद पे जाना पड़ रहा है। कितनी हकीकत है इन स्टेटमेंट्स के अंदर? अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि मैं अपना एक मौक़िफ़ देना चाहूँगा, उसके मतलब साथ ये अटैच बात होगी, आपका जवाब होगा। पहली बात तो यह है कि हम लोग मतलब पिछले कई सालों से हमेशा से मुसलमानों के बच्चे मरते हैं, ठीक है, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल हो, चाहे वो किसी दरबार पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, मुसलमानों के बच्चे मरते हैं। और इनडायरेक्टली या मतलब हम लोग जो है ना वो कॉन्शियस हो रहे होते हैं जी मुसलमानों में दहशतगर्दी हराम है, मुसलमानों में दहशतगर्दी हराम है, ठीक है। कभी किसी ईसाई ने, कभी किसी नॉन मुस्लिम ने, कभी किसी मतलब यहूदी ने ये कहा है कि यहूदियत में दहशतगर्दी हराम है, कभी किसी ईसाई ने कहा है कि मतलब ईसाइयत में दहशतगर्दी हराम है, अगरचे उनमें भी हराम है, ठीक है। वो इधर क्या लेने आए थे? मैंगो लेने आए थे अफगानिस्तान में, क्या कर रहे थे? अभी आप 77 सालों से कश्मीर में क्या कर रहा है? इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है। हमारी विल पावर इतनी है, मैं कहता हूँ एक कश्मीर हमारी साइड पे है, एक उनकी साइड पे है। वहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा ही है, हम लेंगे। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो 5G जो इंटरनेट है वो वहाँ पे अब तक लॉन्च हो चुका है। एशिया का सबसे बड़ा जो मॉल है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा मॉल
वो उनकी साइड के ऊपर बन रहा है। हम कश्मीर लेंगे, कश्मीर हमारा है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की जब मैं बात करूं, हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पे, हम उधर के लोगों को क्या सर्विसेज दे रहे हैं? सर मैं एक तो ये है कि टेलीनॉर कंपनी में सिक्योरिटी की तरफ से ये मैं एरिया मैनेजर हूँ, ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर के मैं काफ़ी मसाइल जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि हम लोग जब तक बेसिक को क्लियर नहीं ना करेंगे तब तक इस्लाह नहीं हो पाएगी। अगर बुर्ज खलीफा भी बना था ना तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बेसिक्स बनाई थी, तो फिर वो इतना बड़ा वो बना है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि हम लोग ये मतलब कहना छोड़ दें जी कि मुसलमानों में हम लोग गैरत क्यों नहीं पकड़ते। हमारी गैरत मर चुकी है, इंक्लूडिंग मी, हमारी गैरत मर चुकी है। हमारी बहनें जो हैं, आसफा 4 साल की बच्ची थी, ठीक है, कश्मीर में, उसको मंदिर में उलझा के इंडियन फौज ने उसके साथ रेप किया, ठीक है। कितना हमारे मीडिया ने या पूरी दुनिया में उसको कवरेज मिली। इनशा मुश्ताक नामी एक लड़की है, हमारी बहन है, अल्लाह उसको सलामत रखे। इंडियन आर्मी ने उसको अंधा किया, ठीक है, कितनी उसको कवरेज मिली। इस तरह लाखों की तादाद में आपको कुर्बानियाँ मिल जाएंगी जो कश्मीरियों ने किन के लिए दी, हमारे लिए, हमारे गैरतमंद। हमने कश्मीर के लिए क्या किया अब तक? हमने बगैरती किया और क्या किया, कुछ भी नहीं किया। क्या डेवलपमेंट किया हमने आज़ाद कश्मीर में? यही है ना, करप्शन, बस अपना पेट भरो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो कोई भी बंदा सीधी बात करता है ना, उस पर गद्दार का फतवा लगाते हैं, ठीक है, उसको गद्दार डिक्लेयर करते हैं, उसको अदारे फिर जो है कैच कर लेते हैं जी ये बंदे। अच्छा, कोई एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, वैसे मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे बड़ी गालियां पड़ेंगी, ठीक है। नहीं, इसके अलावा मुझे कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, मैं एक दो और पॉइंट हैं कि अगर मलक रियाज जो है, मलक रियाज इंडिविजुअल एक बहरिया को मतलब दुबई नहज पे ले जा सकता है, ठीक है, तो उसके पास तो अख्तियारात भी जो हैं वो बहुत महदूद हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के पास तो सभी इख्तियार होते हैं ना, ठीक है। तो ये पाकिस्तान को एक मॉडल विलेज, मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे इख्तियार दे दिए जाएं किसी एक गांव के, तो मैं उसको मॉडल विलेज बना सकता हूँ, किसी एक सिटी के, ठीक है। एक किसी थाने के अंदर गैरतमंद पुलिस अफसर आ जाए, ठीक है। मैं बहरीन आर्मी में रह चुका हूँ, 3 साल मैंने सर्विस किया, इंस्ट्रक्टर का कोर्स भी किया, मुख्तलिफ एंटी एयरक्राफ्ट वेपन के कोर्स भी किए हुए हैं, ठीक है। किसी एक पुलिस स्टेशन में मतलब गैरतमंद पुलिस अफसर आ जाए, मैं कहता हूँ कि उधर से चिड़ी भी पूछ के गुजरेगी ना, उधर जना के अड्डे चल सकते हैं ना, उधर मंशियात बिक सकती है ना, उधर कोई जराइम हो सकता है। सबसे कम क्राइम रेट उस थाने के सर्कल का होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं हम ही अंदर से गलत हैं? अंदर से गलत हैं, क्योंकि हमने मतलब मैं कहता हूँ कि एक पुलिस वाले की सबसे कम मिनिमम सैलरी 1 लाख प्लस होनी चाहिए, ठीक है। आप उसको वो माहौल क्रिएट करें कि कम से कम एटलीस्ट उसको अपनी बीवी बच्चों का फिक्र ना हो, फिर आप उससे डिमांड करें, ठीक है, कि आपने करप्शन नहीं करनी, ठीक है। जब वो रहता ही इन्हीं चक्रों में है कि मैं अपनी बीवी का मैं बिजली का बिल कितों देना, ठीक है, मेरा दो दिनों में पैसे कितों देने ने। ट्रेड कर लेनी चाहिए भारत के साथ। पहले तो वो जो 76 सालों से वो ट्रेड कर रहा है हमारे साथ, पहले वो तो उससे हिसाब ले लें, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक एक दौर ऐसा आएगा कि तुम लोगों में वाहन की बीमारी पड़ जाएगी, ठीक है। वाहन की बीमारी क्या है कि मौत से नफ़रत और ज़िंदगी से प्यार, ठीक है। जब तक हमारे अंदर कोई गैरतमंद मतलब हुक्मरान नहीं ना आएगा जो आंखों में आंखें डाल के बात करे, अगरचे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, हम बगैरत लोग हैं, बगैरत लोग। फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अगर ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ठीक है, इस पे गालियां भी मुझे पड़ने वाली हैं, लेकिन हम लोग हैं वही, ठीक है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं अगर यही हालात रहते हैं? यही हालात रहते हैं तो फिर आपको भी पता ही है फ्यूचर का। इनिशिएटिव तो लेने पड़ेंगे हमें, मुश्किल तरीन फैसले करने पड़ेंगे, मुश्किल तरीन मतलब हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आज के दिन से ही मतलब हम IMF को बाय बाय कह देना,
ठीक है। सर 1992 में लास्ट टाइम भारत गई थी आईएमएफ की टीम, उसके बाद से अब तक नहीं गई। आज भी हम आईएमएफ से बाहर नहीं निकल सके। चलिए एक छोटा सा मेरा आपसे सवाल है, आपको लगता है कि जो आईएमएफ का प्रोग्राम ही सिर्फ इसलिए होता है कि मतलब अपना अकाउंट भर लो, अपनी जेबें भर लो, अपना जो वो क्राइटेरिया उसको नवाज लो। सर बस हमने क्यों नहीं छुटकारा हासिल किया? हम भी भारत की तरह कह देते कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। हम पाकिस्तान को तो हम लोग इस तरह समझते हैं कि यहाँ पे हमने बिजनेस करना है, सही। ठीक है, यहाँ से कमाना है, बस कमा के बाहर ले जाना है, बस। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? बस जी लास्ट मैसेज यही देना चाहेंगे कि ये जो हमारी यूथ है, हाँ। हम इनको पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए जिस तरह से हमें करना चाहिए था। ये हम इनको प्लेटफॉर्म देते, एक तो ये है कि मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आर्मी में भर्ती होने के लिए ना कोई कद का क्राइटेरिया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कद आप देख लें, ठीक है। इस तरह अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आप कद देख लें, उनकी मतलब छोटी छोटी पिंडलियाँ थी, ठीक है। ना कद का क्राइटेरिया था और ना डिग्री कॉन्शियस थे वो लोग, ठीक है। उन्होंने पूरी दुनिया फतह की। हम लोग जब से डिग्री कॉन्शियस हुए हैं, ठीक है, हम डरपोक हो गए हैं, डरपोक, ठीक है। बस यही मैसेज है कि अपनी यूथ को यूटिलाइज़ करें, ठीक है, इनको इस्तेमाल करें, इनको प्लेटफॉर्म फराहम करें, वरना ये नशई बन रहे हैं, जहाज़ बन रहे हैं। जी, तो फिर सुनिए आपने उन लोगों की बातें, भाई बिल्कुल जेन्युइन बातें की कि मोदी को पूरी दुनिया में जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है। और रही बात पाकिस्तान का और इंडिया का मुकाबला, तो फिलहाल नहीं है, मेरी नज़र में तो नहीं है। जिस तरह वो भाई कह रहे थे मैं भी उसी तरह कहना, हो सकता है कि पाकिस्तान इस चीज़ से जो है मुझे बुरा भला कहें, लेकिन यही बात सच है कि हम ऑलमोस्ट किसी भी चीज़ में उनसे आगे नहीं। टेक्नोलॉजी में हम उनसे पीछे हैं, डेवलपमेंट में हम उनसे पीछे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में उनसे हम पीछे हैं, अब एजुकेशन में भी हम उनसे पीछे हैं। हाँ, दो चीज़ों में हम उनसे बहुत आगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दूध के धुले हुए हैं, लेकिन ये कि करप्शन के मामले में हम आई थिंक उनसे भी आगे हैं। उधर भी करप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में करप्शन है नहीं, वो जो वो बड़ा पाक साफ मुल्क है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में बहुत करप्शन है, मोदी ने भी बहुत करप्शन किया है, अक्सर उनकी न्यूज़ आती रहती है। लेकिन बात वही है, जिस तरह के फ़िलहाल हमारी जो मीडिया है वो ऑलमोस्ट बिका हुआ है, इसी तरह उनका भी यही सीन है, इंडिया का भी। लेकिन बात ये कि वो फिलहाल जो है ना, वो अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छी दे रहे हैं, अपनी कंट्री को वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए मोदी जो है वो क्या उसे कहते हैं, अभी जिस तरह टेस्ला के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एप्पल के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जिनके बिलियन डॉलर्स के अंदर एनुअली टर्नओवर होते हैं, उनके साथ वो टाई अप कर रहे हैं। हम जो हैं, जो हमारी पर्सनल अपनी इंडस्ट्री है, हम उन्हें उसे ही नहीं संभाल पा रहे। हम टेक्सटाइल जो है वो एक इतनी अच्छी और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की कि हम सिर्फ अगर उसे ही देख लें तो वही हमें बहुत कुछ दे सकते, लेकिन हमने उसका भी बेड़ा गर्क कर लिया है। हमें सिर्फ ये है कि इक़्तिदार मिल जाए, हमें कुर्सी मिल जाए, हराम की पैसे ले लें, लेके सुकून से निकल जाए। आगे का कोई नहीं सोच रहा कि कल को क्या होना है, परसों को क्या होना है। तो फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है। सी पैक लगे हुए थे, अभी सी पैक भी वो ठप हुआ, वो भी कुछ खास नहीं है। बाहर से जब तक कंपनीज नहीं आएंगी तब तक आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम नहीं होगी। जेन्युइन बात है, हम अक्सर न्यूज़ में, ये मीम्स में, फ़नी क्लिप्स में देखते हैं, सुनते हैं जी कि बंदे ने ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स किया हुआ है, कहीं रेडी लगाई हुई है, कहीं बुढ़ापा लगाया हुआ है, और वो जेन्युइन बात है, वो खुश है उसमें। क्यों? खुश क्यों है कि वो 1000-1500 डेली घर तो ले जाता है बजा के, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, या अपनी बीवी बच्चों को कुछ ना कुछ तो दे रहा है। लेकिन हमारे हालात जो हैं वो बहुत बुरे हैं। वाकई बात सही है कि हम सिर्फ मांगने में ही आ गए, और किसी चीज़ में हम इंडिया से आगे नहीं। जो है बांग्लादेश, हम क्या जी, वो पहले मिसाल चलती है, तो तू 2 टके का आदमी नहीं है, तो 2 टके जो है ना, अभी वो हमारे जो है 4 रुपये बनते हैं। मतलब उनका टका जो है वो हमसे बेहतर है। अब तो हम 2 टके के भी नहीं रहे उस हिसाब से।
अफसोस होता है ये चीज़ें देख के। पाकिस्तान की आवाम से आप पूछें, वो सारी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। क्या वजह है? यही वजह है कि जो भी आता है वो बस अपने ही कामों में लगा हुआ है, और अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसकी टांग पकड़ के खींच दी जाती है। चाहे वो चीफ जस्टिस है, चाहे वो आर्मी में तो बड़ा ऑफिसर है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चाहे पीएम है। लेकिन ये है कि ओवरऑल ठीक होने की ज़रूरत है हमें, ओवरऑल हर लिहाज से, चाहे वो जस्टिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या पॉलिटिशियंस हैं। के साथ साथ हमें अपनी एजुकेशन को बेहतर करना होगा। ये अभी नई सिम आ रही है, नई सिम का जो मेन मोटो है जी कि इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी हो। लेट्स सी के क्या बनता है। फिलहाल जो पुरानी है, मुझे याद है कि आज से 7-8 साल पहले जब ये 4G नई नई लॉन्च हुई थी ना, तो जोंग को जो थी ना सिम, या जो उसका जो नेटवर्क, वो सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क था उस वक्त का। लेकिन वो भी एक स्पेसिफिक जगह पे ऊपर होता था, भी सिटी एरिया के अंदर जो मेन है। तो थोड़ा सा बाहर निकलते थे शहर से, सिग्नल ही पूरे नहीं आते थे, जो स्पीड तो दूर की बात। और जो उस टाइम था ना, सेम वही सिचुएशन अभी तक चल रही है। मैं रिसेंटली पाकिस्तान से हो गया हूँ, तो वही चीज़ है कि आप सिटी एरिया से थोड़ा सा बाहर आ गए तो आपके सिग्नल ही पूरे नहीं आते। किसी कंपनी के आते, दूसरी कंपनी के आते ही नहीं है। नेट की स्पीड तो बहुत दूर की बात है। ये क्या वजह है? क्यों कंपनी क्यों नहीं पैसे लगा रही? कंपनी क्यों गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती? सर खाते 2 नंबर की इतनी होती हैं, तो कंपनियाँ कहती हैं ठीक है, जितना कमा रहे हैं उतना कमाओ, भाड़ में जाए बाकी काम। कमाई तो इतनी है नहीं, तो हम इतनी महंगी महंगी चीज़ें ला के 4G 5G कैसे दें? इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। और पता नहीं है कब होगा। बातें उनकी सच है कि वो भी भाई कह रहा है कि दुनिया हमें गाली तो देगी, लेकिन बातें सच है भाई कि हम इस तरह के मामलात में इंडिया से बहुत पीछे हैं। जिनको हमें बैठ के सोचना चाहिए, उनसे आगे नहीं तो उनके इस मुकाबले पे तो चलना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे। अफसोस होता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।